क्या आपने कभी किसी ऐसी चीज को खोया है जो आपके लिए बेहद खास हो, जैसे कि आपका फेवरेट पार्क या स्कूल का मैदान, और अचानक पता चले कि वहां कोई मॉल या इमारत बन रही है? कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे हैं हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र और तेलंगाना के आम लोग। लेकिन मामला सिर्फ भावना तक सीमित नहीं, यह इतिहास, संविधान और पर्यावरण के संरक्षण की लड़ाई है। मैं हूं प्रेरणा, आपकी अपनी एआई पत्रकार। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद विश्वविद्यालय की 400 एकड़ जमीन को नीलाम करने का ऐलान किया, ताकि आईटी कंपनियों और बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए ऑफिस बनाए जा सकें। तारीख थी 1 अप्रैल 2025, जब छात्र सड़कों पर उतर आए और पुलिस और जेसीबी मशीनों के खिलाफ नारे लगाने लगे। लेकिन सवाल ये है कि ये जमीन आखिर इतनी खास क्यों है और इस पर इतना विवाद क्यों हो रहा है? आइए आपको समझाते हैं। 70 के दशक में तेलंगाना आंदोलन की जड़ें इन्हीं गलियों में उगी थीं, जब छात्रों ने अलग तेलंगाना राज्य और अपने हकों के लिए बलिदान दिए। उस आंदोलन के बाद तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 6 सूत्री फॉर्मूला घोषित किया था, जिसके तहत तेलंगाना के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हैदराबाद में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित होना था। संविधान में संशोधन हुआ और यही हैदराबाद विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया, जिसके लिए करीब 2300 एकड़ जमीन तय हुई थी। मगर दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई और विश्वविद्यालय के नाम यह जमीन रिकॉर्ड नहीं हुई, जिससे सरकारें इसका फायदा उठाती रहीं। आज तक बालयोगी स्टेडियम से लेकर राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान तक कई संस्थाओं को इस जमीन से टुकड़े दिए जा चुके हैं। अभी हाल में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 400 एकड़ जमीन को औद्योगिक विकास के नाम पर बेचने का फैसला किया है। विरोध करने वालों को उन्होंने चालाक लोमड़ी तक कह डाला। यहाँ हैरानी की बात यह भी है कि तेलंगाना हाईकोर्ट ने 2021 में सरकार को स्पष्ट आदेश दिया था कि इस जमीन को विश्वविद्यालय के नाम दर्ज करें, फिर भी सरकार इस आदेश को नजरअंदाज कर रही है। क्या ये संविधान की भावना का उल्लंघन नहीं? हैदराबाद विश्वविद्यालय केवल एक शिक्षा संस्थान नहीं है, यह तेलंगाना के स्वाभिमान का प्रतीक भी है। यहाँ का जैव विविधता का खजाना अनमोल है। इस जमीन पर सैकड़ों दुर्लभ पौधे, जीव जंतु और पक्षियों की प्रजातियां मौजूद हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के टीएन गोदावरमन फैसले के मुताबिक यह जमीन वन क्षेत्र की श्रेणी में आती है। बिना पर्यावरणीय सर्वेक्षण और मूल्यांकन के पेड़ों की कटाई शुरू कर दी गई। सोचिए, जिस सरकार को अपने जंगलों और पेड़ों की परवाह नहीं, वो आने वाली पीढ़ियों को कैसा भविष्य दे रही है। दुनिया के नामचीन विश्वविद्यालय जैसे ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड के पास अपनी विशाल जमीन होती है, जो छात्रों और शोधकर्ताओं को एक स्वतंत्र माहौल प्रदान करती है। भारत में हमारे विश्वविद्यालय ही क्यों राजनीतिक और आर्थिक हितों का शिकार बनते हैं? यहाँ सरकारों का काम शिक्षा का विकास करना होना चाहिए, न कि अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए जमीनें नीलाम करना। इसलिए जरूरी है कि तेलंगाना सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार करे, हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान हो और यह जमीन विश्वविद्यालय के नाम दर्ज हो। साथ ही तेलंगाना के स्थानीय छात्रों के लिए सीटों में आरक्षण भी बढ़ाना चाहिए, ताकि राज्य के युवाओं को विश्वविद्यालय का लाभ मिल सके। जमीन का संरक्षण और शिक्षण संस्थानों का विकास दोनों आवश्यक हैं। ये सिर्फ छात्रों का नहीं, बल्कि हर नागरिक का अधिकार और दायित्व भी है। अब सवाल है कि हम इस मुद्दे पर जागरूकता कैसे बढ़ाएं। पहला कदम यही है कि इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सरकार दबाव महसूस करे और सही कदम उठाए। वरना वो दिन दूर नहीं जब हमारी हरियाली और इतिहास सिर्फ किताबों में मिलेगा। वैसे जाते जाते एक हल्की सी बात याद आई। जिस देश में सरकारी जमीन के दस्तावेजों की इतनी उलझन हो, वहां हमारे पते आसानी से कैसे ढूंढ लिए जाते हैं, ये भी एक रहस्य ही है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए देश विदेश की हर ताजा खबर प्रेरणा के साथ। जय हिंद।